एक शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम राज था। वह अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। वह बहुत ही बदमाश लड़का था। वह सबको परेशान करता रहता था। सब उससे बहुत परेशान रहते थे। तभी एक दिन शहर में एक आदमी उस लड़के के बारे में दूसरे आदमी से बात करते रहता है। वो बोलता है कि एक राज नाम का लड़का है जो हम सबको दिन रात परेशान करता रहता है। इस लड़के ने तो पूरे शहर को परेशान करके रखा है। तभी उसके पापा इस बात को सुन लेते हैं और फिर घर जाते हैं। तब रात को खाना खाते समय उसके पापा बोलते हैं, तू हमारी नाक कटवाएगा। तूने तो सबको बहुत परेशान किया है। अब तुझे कहीं जाना होगा। तभी वो बोलता है, मैं बैंकॉक जाऊंगा। तो उसके पापा बोलते हैं, वहाँ क्या करने जाओगे? वो बोलता है, मैं पढ़ाई करने जाऊंगा, डिग्री हासिल करूंगा। फिर दूसरे दिन वह रेलवे स्टेशन पर जाता है। वहाँ ट्रेन में कुछ गुंडे उसे मिलते हैं। वो गुंडे उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी वहाँ उन लोगों की मारपीट हो जाती है। फिर वो बैंकॉक पहुँच जाता है। वहाँ उसे कुणाल नाम का एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो रूम शेयर करके रहता है। फिर दूसरे दिन कॉलेज जाता है जहाँ उसे भगवान गणेशा की मूर्ति रखी मिलती है। फिर राज भगवान जी से बोलता है, हे भगवान, मुझे डिग्री दिला दो। फिर वो क्लास में चला जाता है जहाँ उसे एक लड़की रिया मिलती है। फिर राज उसे देखता है। फिर वो चला जाता है। फिर एक बार वो दोनों कॉलेज की कैंटीन में मिलते हैं। वह कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ खाना है, घूमना है, तुम्हारे साथ कॉलेज में रहना है, तुम्हारे साथ क्लास जाना है। तभी कुछ लड़के उसे देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं, उस लड़की से बात करना बंद कर दो। वह हमारे भाई की वाइफ बनने वाली है, उनकी शादी होने वाली है। तभी राज बोलता है, अरे भाड़े की गुंडो, उसे मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे। तभी वो लोग अपने भाई को बताते हैं। उसके भाई का नाम रोहन रहता है। वो बोलता है कि रिया किसी से बात नहीं कर सकती। तभी वो उन लोगों को उसे मारने के लिए भेज देता है और राज भागकर कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में उन लोगों को बुलाकर वह मारते मारते बोलता है, पहले मैं तोड़ूंगा, फिर तोड़ फोड़ के जोड़ूंगा, फिर तोड़ फोड़ के जोड़ के फिर तोड़ूंगा। उसके बाद वो लड़की ये सब देखकर उस लड़के को और पसंद करने लगती है। फिर राज और रिया बाइक पर घूमने जाते हैं। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और राज बेहोश हो जाता है और रिया को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। फिर राज को होश आता है तो वो देखता है कि रिया नहीं है। फिर वह अपने दोस्त से पूछता है कि रिया कहाँ है। उसके दोस्त बताते हैं कि उसे कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। वह जिस हालत में रहता है वैसे ही उसे खोजने चला जाता है। वो लड़की उसे बैंकॉक के एक शहर में मिलती है जहाँ उसे कुजो मिलता है। राज बोलता है, रिया कहाँ है? कुजो बोलता है, वो मेरे पास है। तब राज बोलता है, उसे क्यों किडनैप करके रखा है? वो बोलता है, मेरी बेटी तुमको पसंद करती है, शादी करना चाहती है। उसकी बेटी का नाम आयशा रहता है। कुजो बोलता है, जब तक रिया है तुम उससे शादी नहीं करोगे। तभी रिया आ जाती है और राज को देखकर खुश हो जाती है। राज बोलता है, ठीक है फादर इन लॉ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर रिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और राज बोलता है, मुझे 10 दिन चाहिए शादी के लिए। कुजो बोलता है, क्यों? तभी राज बोलता है, मुझे अपने मॉम डैड को भी तो बुलाना होगा। तभी कुजो बोलता है, ठीक है, तुमको 10 दिन दिया। फिर राज अपने मॉम डैड को बुला लेता है और फिर उसके मॉम डैड के सामने आयशा आ जाती है। वो गन अपने हाथ में पकड़े रहती है और हाथ जोड़ती है। वो गन उसके मॉम डैड के सामने आ जाता है और वो डर जाते हैं। तभी राज के पापा राज की मम्मी से बोलती हैं, हमारे बेटे ने कैसी बहू पसंद की है जो हाथ में गन लेकर चलती है। तभी राज अपने मॉम डैड को रिया से मिलाता है। उसके मॉम डैड पूछते हैं कि ये कौन है? राज बोलता है, ये वो है जिसे मैं पसंद करता हूँ और वो थी जो मुझे पसंद करती थी। फिर वहाँ रोहन आ जाता है और कुजो भी आ जाता है और कुजो उससे पूछता है कि रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब राज उसे बोलता है कि तुमने ही रिया को किडनैप कराया था ना। रोहन उसे हाँ बोल देता है। फिर कुछ दिन बाद राज आयशा को बोलता है, रोहन बोल रहा था कि वो तुमको बहुत पसंद करता है। रोहन को आयशा भी पसंद करने लग जाती है और फिर कुजो अपनी बेटी को बोलता है कि राज से शादी करने का टाइम पास आ गया है। वो आयशा बोलती है, मुझे राज नहीं रोहन पसंद है। फिर कुजो बोलता है, कैसे उसे पसंद कर ली? फिर वो बोलती है, उसमें मुझे आप दिखते हो और हर लड़की यही चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके फादर के जैसा होना चाहिए। फिर कुजो रोहन और आयशा की शादी करा देता है और साथ साथ
राज और रिया की भी शादी करा देता है। इस तरह अच्छी सी कहानी एंड हो जाती है।